गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट, मीन्स घन और घनमूल। क्यूब क्या होती है, क्यूब रूट क्या होता है, घन मीन्स घनमूल क्या होता है। तो अभी इसके जस्ट पहले वीडियो में बताया था कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल। आज पढ़ेंगे अपन घन और घनमूल क्या होता है। देखो, घन मीन्स क्यूब मीन्स क्या होता है, क्यूब मीन्स घन। घन का मतलब क्या है कि किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को आपको पावर 3 लगाना है, पावर 3 लगाना है। अब 3 पावर का मतलब क्या होता है, जो भी डिजिट, जो भी नंबर दिया जाता है हो उसको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे, अगर आप वो पूछा जाए कि आपको पूछा जाए कि फाइंड द घन या फाइंड द क्यूब, मीन्स आपको घन फाइंड करना है, घन ज्ञात करो। क्यूब क्या होती है, क्यूब ज्ञात करना है आपको। तो सपोज उन्होंने दिया कि आपको 2 का क्यूब फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, 2 के पावर 3 लगाना है। अब 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। किसी भी डिजिट का हो, अगर पूछा जाता है कि 5 की क्यूब बताओ, 5 का घन बताओ, तो आपको 5 को पावर 3 लगाना है और 5 इंटू 5 इंटू 5 इन सबको मल्टीप्लाई करना है और यहां लिखना है। अगर अपॉन में भी आता है तो अपॉन में आपको बताना है। अगर पूछा जाए कि 3/4 का क्यूब बताना है तो 3/4 लिख के इसकी पावर 3 लगाना है। तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अपॉन 4 4 जा 16, 16 4 जा, आप 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये आपका आंसर होगा। अकॉर्डिंग इसी हिसाब से अगर वो कोई डेसिमल में पूछता है कि आपको डेसिमल में फाइंड करना है तो आप डेसिमल फाइंड कर सकते हो। डेसिमल में वो देता है, उसके बाद कॉन्सोनेंट्स में देता है, किसी में भी देता है। तो आपको अगर डेसिमल में भी पा जाए, अगर पूछता है कि 3/5 का आपको क्यूब निकालना है तो 3/5 की पावर 3 लगाना है। आपको 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1200, 1225, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आप पॉइंट लगाओगे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 1 2 1 और 2। फिर इसको आपको 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे। ये कोई कंपटीशन के लिए नहीं होता, ये लोकल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम उनके लिए होता है जो आपको डिटेल से लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं आपने टिक लगाया और आंसर सही हो गया, नहीं, आपको डिटेल लिखना पड़ेगा। अब 1200 यानी कि 12.25 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 से। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12, 5 2 जा 10 1 11, 5 1 जा 5 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3। अब आप प्लस करो 5 7 8 9, आपको पॉइंट लगाना है 9 8 7 5। पॉइंट कैसे लगाओगे, 1 और 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 2 + 1 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3 आपको यहाँ पॉइंट लगाना है। इस तरह से आपको क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है कि इसकी क्यूब क्या होती है। इस तरह से क्यूब फाइंड करो। ठीक है, अगर सपोज वो कोई अलजेब्रा में देता है, किसी कॉन्सोनेंट्स में देता है 2x² और y की आपको क्यूब बतानी है तो 2x² y की आपको पावर 3 लगाना है। अब इसको लिखना है 2x² y 1 टाइम
2x² टू टाइम, 2x² 3 टाइम, इसकी 3 बार लिखना है, सबको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एक्स की पावर को काउंट करना है, गिनना है। एक्स की पावर यहाँ 2 है, एक्स की पावर 2 है, 2 2 2 4 2 6, एक्स की पावर 6 हो जाएगी। y की पावर 1 है और 2 है 3, तो y की पावर कितनी होगी, ये 3। इस तरह से आप किसी भी डिजिट का क्यूब निकाल सकते हैं, घन निकाल सकते हैं। टॉपिक क्या था हमारा, क्यूब यानी कि घन। ये हमने सभी घन क्यूब निकाल लिया। अब आएगा क्यूब रूट, मींस आपको घनमूल निकालना है। अब देखो घनमूल तो आप या तो आप लर्न कर सकते हो, तो ऐसा तो है नहीं, एक डिजिट दो डिजिट कई लाख की हो सकती, कई करोड़ की हो सकती, तो आपको क्यूब रूट निकालना सीखना है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ क्यूब रूट होती है, वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जैसे पहले बात तो है क्यूब रूट का साइन क्या होता है, ये स्क्वायर रूट का होता है वर्गमूल का। अगर आप यहाँ पर 3 लगा दोगे तो ये क्यूब रूट यानी कि घनमूल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है 1 का क्यूब रूट क्या होता है कि 1 होता है। उसी तरह से 8 का क्यूब रूट क्या होता है कि 2 होता है। 27 का क्यूब रूट क्या होता है कि 3 होता है। 64 का क्यूब रूट क्या होता है कि 4 होता है। 125 का क्यूब रूट क्या होगा कि 5 होगा। 216 का क्यूब रूट क्या होता है कि 6 होता है। उसी तरह से 343 का क्यूब रूट क्या होता है कि 7 होता है। एंड 512 का क्यूब रूट क्या होगा कि 8 होगा। 729 का क्यूब रूट क्या होगा कि 9 होगा। और उसी तरह से 1000 का क्यूब रूट क्या होगा कि 10 होगा। ठीक है भाई, हम 1000 तक लर्न कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। बट अगर अबाव 1000, अगर 1000 से बड़ी डिजिट दी, कितने भी 1000 दे, लेख दे, 2 लेख दे, कुछ भी देगा, तो आपको कैसे फाइंड करेंगे कि भाई आपको अब किस क्यूब रूट फाइंड करना है। अगर किसी भी डिजिट की दी जाती तो कैसे फाइंड करोगे, आपको मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूं कि आपको क्या करना है। यहां दिया गया था क्यूब रूट 3। सपोज अगर आपसे पूछा जाए 1331 का आपको क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालोगे तो आपको क्या करना है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। यहां पर क्या लिखा हुआ है 3। स्क्वायर रूट वर्गमूल में 2 लिखा रहता है, तो हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 के पैर बनाते हैं और उसमें से अपन एक लेते हैं। ठीक है, वो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3, तो आपको फैक्टर करना है और 3 के पैर बनाना है और उस पैर में से आपको 1 डिजिट लेना है और 1 डिजिट लेते हैं वह क्यूब रूट हो जाता है। अब इसके फैक्टर करो, आपको इसके फैक्टर करना है 1331। अब देखो किसके डिवाइड होगा, 2 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 3 से देख लो, 3 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। आप 11 से करके देखो, 11 बन जाए 11, 2 बचेगा 23 है, 11 2 जा 22, 1 बचेगा, 11 बन जाए 11। ठीक है, फिर 11 से डिवाइड होगा, 11 बन जाए 11, 1 बचेगा, 11 जा 11, फिर 11 से डिवाइड होगा 1 बार। तो अब देखो इसके फैक्टर क्या है, 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, अब इसमें 3 के आपको पेयर बनाना है। अब इस 3 में से आपको एक लेना है, क्या आएगा 11। तो आपका आंसर क्या हो गया 11 हो गया। किसका कि 1321 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होगा 11 होगा। तो 11 आपका आंसर होगा। एनीवन आप कोई भी डिजिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसका करोगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि 216 का 343 का क्यूब रूट क्या होगा, 216 का क्यूब रूट क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, आप ऐसे फैक्टर करो जैसे अपनी इसके फैक्टर करते हैं। ये क्यूब रूट निकालना है, 3 लिखना है। अब आपको यहाँ फैक्टर करना है, किसके फैक्टर करना है 343 के। देखो यहाँ पर क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। आप 3 से डिवाइड करके देखो क्या 3 से होगा कि नहीं होगा। तो किससे होगा, 5 से करते हैं नहीं होगा, 6 से हम करते नहीं है,
क्योंकि प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो आप 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, 28 यहाँ 34 है और 28 आए तो 6 रिमेनिंग, 6 बचेंगे, उस 6 को यहाँ पर लिखो, ये 63 हो गए। 7 9 जा 63, 9 टाइम 49 किससे डिवाइड होते हैं? 7 से, 7 बार, और 7 7 से डिवाइड होंगे 1 बार, तो 1 2 3। अब आपका 343 का जो फैक्टर आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 1 2 3 आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं और इस पेयर में से आपको एक लेना है, तो आपका आंसर क्या होगा? 7। इसी तरह से आप एनिमल कोई भी डिजिट के कर सकते हो, आप चाहे वो बड़ी डिजिट हो या छोटी, लेकिन आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं। अगर पेयर बनते हैं तो आपका आंसर है कि ठीक है हम पेयर, तो सबसे पहले क्या होता है, आपको फैक्टर करना आना जरूरी होता है। आपको फैक्टर करोगे तभी आप इसके और एग्जांपल में आपको बुक में से एग्जांपल बताता हूं, उस एग्जांपल में से आप कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। उस क्वेश्चन में करके आप जो भी फैक्टर आता है उस फैक्टर के अकॉर्डिंग आप इसके क्यूब रूट निकाल सकते हैं। एनीवन कोई भी दिया जाता है, आप मन से नंबर नहीं ले सकते, आप जो क्यूब रूट होगा उसी क्यूब रूट के अनुसार अकॉर्डिंग आपको ये करना है। जो भी दिया जाता है क्यूब रूट में कोई भी डिजिट दी जाती है, सपोज अगर वो दे देता है 10,648, एग्जाम्पल नंबर 4 10,648, आपको इसका अगर क्यूब रूट निकालना है तो आपको वही क्या करना है, ये 3। अब आपको इसके सबसे पहले फैक्टर करना है 10,648, देखो पीछे क्या है, कौन सा डिजिट है, इवन नंबर, सम संख्या है, तो आप 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर इवन नंबर है 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 12 है, 1 बचेगा, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अभी हमने जस्ट इसका फैक्टर किए थे, इसमें किससे डिवाइड होगा, 11 से, 11 जा 11, 2 बचेगा, 23 हो गए, 11 2 जा 22, 1 बचेगा, 11 हो गए, 11 जा 11, फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 जा 11, 1 बचेगा, 11 जा 11, फिर 11 को 11 से डिवाइड करो 1 बार, तो आपके फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। मैंने क्या कहा था कि आपको 3 3 के पेयर बनाने, हो गया। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, एक 2 लेंगे और इसमें से क्या लेंगे, अपन 11 लेंगे। अब 11 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 2 जा 22, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये 22 आएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो किसी भी डिजिट की। अगर कोई डिजिट अपोन में आती है, अपोन में डिजिट आती है, तो आप उसका अपोन में निकाल के आप आंसर ला सकते हो। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, अगर नेक्स्ट 4, अगर आपको यहां पर डिजिट दी जाती है 1000 अपॉन 512 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले आप यहां पर ये अंडरलाइन करोगे, हो गया, ये क्यूब रूट का साइन लगाओगे, यहाँ 3 लिखोगे। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो इसका क्यूब रूट निकालना है, इनकी फैक्टर करना है, फिर इसका करना है। तो पहले तो अपन 1000 के फैक्टर करते हैं, ये 1000, पीछे 0 आ रही तो 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 0 आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे। अरे 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है जो भी नंबर दिया जाता है उसका हाफ कर दो, आधा कर दो, वो 2 से डिवाइड हो गया। 500 के आधे कितने होते हैं, 250 होते हैं, ये 2 से हो गया। अब 250 के हाफ कितने होते हैं, आधे, 125 हो गए, बस क्या लो, 2 से डिवाइड हो गया। पीछे क्या रहा, 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये 1000 के फैक्टर हो गए। अब किसके करने अपन को, 512 के फैक्टर करने हैं। पीछे 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2,
2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करो 16 को, 12 को 6 बार, फिर 2 से डिवाइड करो 8 को 4 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 2 बार, 2 का मतलब हाफ करना है। 32 के हाफ कितने होते हैं 16, 16 के हाफ कितने होते हैं कि 8 का, 8 के हाफ कितने होते हैं कि 4, 4 के हाफ कितने होते हैं कि 2 और 2 के हाफ कितने होते हैं कि 1। हो गया। तो अब आपने क्या करा, देखो 1000 का जो फैक्टर है यहां पर 1000 के फैक्टर लिखेंगे अपन, ये क्या आया 1 2 3, 1 2 और 3, 5 कितनी बार है 3 बार, ये 5 ये 5 और ये 5 अपॉन इसके फैक्टर करो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको 9 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये आपने इसके फैक्टर कर दी है ना। फैक्टर करके अब आपको क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाना है, यानी कि 3 3 के आपको जोड़े बनाने हैं, है ना। इसमें से आपने जोड़े ये 2 बन रहे हैं, इसमें से बनाओ ये 3, ये 3 और 3। अब आपको क्या करना है, ये साइन हट जाता है, आपका आंसर क्या होगा 2 इंटू 5, नीचे आंसर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि एक बार लिखना है 2, ये 2 और 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये आपका आंसर होगा। अगर कोई अपोन में आता है तो इस तरह से आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। अब आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी का क्वेश्चन का, अगर आप कोई सोल्व करते हैं, अगर डाउट होता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन एक चीज से कंजूसी मत करिए। कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी एजुमन, कोई भी व्यूअर्स जो देखता है, प्लीज आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना सा काम करना है, लाइक ही तो करना है, सब्सक्राइब ही करना है, और तो कुछ करना नहीं है। पैसे तो मांग नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, इससे हमारी मदद होगी, हेल्प होगी। प्लीज कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास अपना आ जाएगी। थैंक यू।